हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और अभी तक एग्जाम की कोई डेट नहीं है और कोई अपडेशन नहीं है। लेकिन अभी एक चर्चा में आया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो क्या इसका कहीं ना कहीं आरआरबी, एनटीपीसी से कोई कनेक्शन है? क्या यही एग्जाम कंडक्ट करने वाला है? तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या एनआरए कंडक्ट करवाएगा एग्जाम, क्या सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की जगह एक ही एग्जाम होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चल रही है और क्या होने वाला है, एग्जाम अभी भी टाइम पर होगा या नहीं होगा। तो हम इन सब के बारे में एक बार चर्चा करते हैं कि क्या एनआरए का और सीबीटी 1, सीबीटी 2 का कहीं ना कहीं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से कोई कनेक्शन है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, सो प्लीज अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी की एग्जाम डेट है अभी तक। तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक कोई एग्जाम डेट नहीं है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की। इसके अलावा आपको एक कोरिजेंडम नंबर 7 दिया गया था, तो उस कोरिजेंडम नंबर 7 से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक उससे भी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। नो इंफॉर्मेशन फ्रॉम ई टेंडर। और जैसा कि कोरिजेंडम नंबर 7 में दिया गया था, एक वेब लिंक दिया गया था IREPS करके। तो अगर आप देखा जाए तो ये एक कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि इसमें वही चेक कर सकता है, इस वेबसाइट पर वही चेक कर सकता है जो टेंडर के लिए अप्लाई करेगा और वही लॉगिन करके देख सकता है। तो हमने तो इस चीज के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो जो भी बड़े बड़े वेंडर्स, जो कंपनीज है जिन्होंने अप्लाई किया है एग्जाम सेंटर्स, एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, वही यहाँ पर लॉगिन करके देख सकते हैं। तो हम इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं ला सकते। तो अभी तक हमारे पास टेंडर को लेके कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ये भी पता नहीं है कि वापस कोरिजेंडम नंबर 8 आएगा या कोई एग्जाम डेट की इंफॉर्मेशन आने वाली, या हमको कोई एजेंसी सेलेक्ट हो जाएगी उसकी इंफॉर्मेशन आने वाली। ऐसा कुछ भी हमको कोरिजेंडम नंबर 7 का जो ई टेंडर था उससे कुछ भी अभी तक पता नहीं लगा है। अब बात करते हैं आगे की अभी हमको क्या ऐसी सूचना मिली है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि क्या एनआरए कंडक्ट करवाएगा एग्जाम, जैसा कि नेशनल रिक्रूट एजेंसी के बारे में चर्चा चल रही है कि अब देश में एक ही राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी होगी जो एक कॉमन एग्जाम कराएगी और वो देश में एग्जाम कंडक्ट करा के एक पारदर्शिता लाने की कोशिश करेगी। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि एनआरए जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करा सकती है। तो चलो इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होगी, उनके बारे में हम बात करते हैं। ग्रुप बी, जैसा कि रेलवे के रिगार्डिंग बात करूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी एनआरए और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ रेलवे के बारे में बात कर रहा हूं। तो जो मेरा मतलब है वो आपको एक इंफॉर्मेशन देना है। सो ग्रुप बी और सी पदों की सभी प्रारंभिक परीक्षाओं को एक ही सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी शुरू होने में 3 सरकारी एजेंसियों द्वारा आयोजित ग्रुप बी और सी पदों की प्रारंभिक परीक्षाओं को बदलने का लक्ष्य रखेगी। तो मतलब जो भी ग्रुप और बी सी पद की जो प्रारंभिक परीक्षा है शायद वो एनआरए कंडक्ट करवा सकता है। ये हमको एनआरए की जो मंजूरी मिली उसके तहत पता लगा है। तो वो 3 अभी कौन से जो एजेंसियां कंडक्ट करती है एग्जाम, वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं सिर्फ रेलवे के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस हिसाब से ये भी क्लियर हो गया कि जो बी और सी का जो एग्जाम है वो RRB कंडक्ट करता है और ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो RRC कंडक्ट करता है। तो यहां सिर्फ और सिर्फ RRB को मेंशन किया है। इसका मतलब जो एग्जाम पहले होगा वो एनटीपीसी का होगा, न कि ग्रुप डी का। तो आप ये मान के चलिए कि अगर एग्जाम पहले होता भी है तो वो एनटीपीसी का ही होगा, ग्रुप डी का नहीं होगा। इन एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को केवल एक प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। तो इनके लिए जो भी प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा, वो कौन कंडक्ट करेगा? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करेगी।
और सीईटी एक एकल प्रीलिमिनरी परीक्षा होगी जो सभी आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी पदों के लिए आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर जो आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी जो होगा उन सबके लिए एक कॉमन एग्जाम होने वाला है। और इसके बारे में हम आगे और फिर बात करते हैं कि क्या सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की जगह एक ही एग्जाम होगा, कि क्या अब सीबीटी और सीबीटी 2 नहीं होंगे, क्या एक ही कॉमन एग्जाम होने वाला है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है, लेकिन मैं आप सबके दिमाग में जो चल रहा है उसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि सीबीटी 1 एग्जाम सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी के तहत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा कराया जा सकता है। मैं आपको बता देता हूं कि जो सीबीटी 1 एग्जाम होने वाला है कहीं ना कहीं अब वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाने वाली है और उसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और उसमें आपके साथ हो सकता है कि आईबीपीएस और एसएससी भी कंबाइंड हो सकता है। तो इन तीनों का कॉमन एक सीईटी होगा जो कि एनआरए करवाने वाला है। इसके अलावा जो सीबीटी 2 एग्जाम होगा वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ही करवाएंगे, यानी कि जो हमारा सीबी2 रेलवे का है वो आरआरबी कंडक्ट करवाएगा। इसका मतलब जो एनटीपीसी का एग्जाम होगा वो सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो आरआरबी कंडक्ट करवाएगा। और भविष्य में हो सकता है कि सभी के लिए कॉमन एग्जाम और कॉमन सिलेबस होगा। और सीईटी एक एकल ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा होगी। सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। सीईटी स्कोर को केंद्र सरकार की सभी भर्ती एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही आप जो कॉमन रिक्रूटमेंट जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप क्लियर करते हैं तो उसको आप 3 साल तक यूज कर सकते हो। वो किसी में भी यूज कर सकते हो, आईबीपीएस में यूज कर सकते हो, एसएससी में यूज कर सकते हो, रेलवे में यूज कर सकते हो। आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप उसको और जो भी आपका स्कोर होगा वो केंद्र सरकार को अलॉट किया जाएगा। सीईटी के लिए अभी तक कोई निर्धारित परीक्षा पैटर्न तथा सिलेबस नहीं है। एनटीए द्वारा जारी होते ही सीईटी के परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को अपडेट कर दिया जाएगा। अटकल के अनुसार स्नातक, वरिष्ठ माध्यमिक और माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं के लिए अलग अलग परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम होंगे। अभी तक जो भी अगर जैसा ऐसा बच्चों के मन में है कि अगर अब जब आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए अगर एग्जाम कॉमन होने वाला है तो यहाँ पर आईबीपीएस का तो सिलेबस अलग आता है और रेलवे और एसएससी का ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेम आता है। तो क्या इन तीनों का कैसे कॉमन किया जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी कुछ कॉमन चीजें रखी जाएगी। जैसे एप्टीट्यूड कॉमन रखा जाएगा, रीजनिंग कॉमन रखी जाएगी। शायद हो सकता है आईबीपीएस में भी थोड़ा बहुत जनरल साइंस दे दिया जाए और हो सकता है जनरल साइंस दोनों में से हटा दिया जाए और सिर्फ करंट अफेयर्स ही रखा जाए और जीके ही रखा जाए। तो जो सब तीनों में कॉमन आता होगा उसी को इसमें रखा जाएगा और उसी के बेस पर ये एग्जाम कंडक्ट होगा। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के पहले होगा, लेकिन अभी तक डेट की अभी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को मंजूरी मिल चुकी है, तो हो सकता है 1-2-3 महीने में वो ही इसके लिए प्रोसेस पूरा कर दे। सो फ्रेंड्स, मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो मैं आपके लिए एक लाइन कुछ लाइनें कहना चाहता हूं। जैसे कि आप जलती हुई मोमबत्ती को उल्टा करते हो तब भी उसकी लो ऊपर की तरफ जाती है। जीवन में भी इतनी सारी घटनाएं घटेगी जहां आपका उत्साह, जोश नीचे दब जाएगा। उस समय याद रखना कि मैं उस मोमबत्ती की तरह हूं और मैं इस परिस्थिति से भर आ जाऊंगा कि मेरे उत्साह और जोश को कुछ भी रोक नहीं सकता है। मैं आपको बताऊं कि आप उसी मोमबत्ती की तरह बनिए कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपका उत्साह और जोश कम नहीं होना चाहिए। माय फ्रेंड्स, ये एग्जाम जरूर होगा और आप अपनी होप मत छोड़िए और आप जरूर सफल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।